नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC प्रोजेक्ट कहाँ पर बनेगा? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। अगर आपको इस प्रश्न के उत्तर आते हैं तो आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ब्रुकफील्ड कंपनी जो मुंबई में लगभग 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा GCC स्थापित करने जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोल सेतु विंडो को मंजूरी दी, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ये नई विंडो के माध्यम से किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले का आवंटन किया जा सकेगा। इसे NRS लिंकेज नीति में शामिल किया गया है। तीनों सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तीनों सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा कंपनियों में खालिस्तान प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 100% या 85%, 75%, 65%। तो ये है 100%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अभी तक बीमा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 से 18 दिसंबर तक प्रस्तावित किन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे? जॉर्डन, इथोपिया, ओमान, सभी। तो इसका सही आंसर होगा कि ये सभी देश हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राम दरश मिश्र, स्वराज पाटिल, शिवराज पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो ये है शिवराज पाटिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पहली बार उत्तर प्रदेश के किस मेला का लोगो जारी किया गया? बिठूर गंगा मेला 2026, प्रयाग कुंभ मेला 2026, प्रयागराज माघ मेला 2026 या अर्थ कुंभ 2026। तो इसका नाम है प्रयागराज माघ मेला 2026। तो सही ऑप्शन है सी। इसका लोगो प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रशासन की ओर से जारी किया गया। इस लोगो में सूर्य, चंद्रमा, अक्षय वट, संगम भी शामिल है। इस माघ मेले के लोगो के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के आणंद जिले में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर शुरू हुआ है? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो शुरू किया गया है गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे चिकित्सकों और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रोफेशनल्स को इस विषय में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से, और ये केंद्र बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के गृहनगर करमसद स्थित भाई काका यूनिवर्सिटी के प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज में इसको स्थापित किया गया है। मेरा अगला प्रश्न है, कहाँ पर बोट कन्वेंशन सेंटर बनेगा? मुंबई में, गुजरात में, नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। तो बनेगा नई दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का पहला AI पावर्ड प्लेटफॉर्म महाक्राइम OS AI लॉन्च किया? मुंबई में, गुजरात में, नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। तो लॉन्च किया गया है मुंबई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। महाक्राइम OSI है जो AI और एज्योर पावर्ड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को साइबर आई और माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर ISV और महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी मार्वल के सहयोग से बनाया गया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ने भी इसमें योगदान दिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को
नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष की जनगणना के लिए 11,700 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी है? 2026, 2027, 2028, 2029। तो ये वर्ष है 2027। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, सिक्किम विधानसभा ने कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया? 12, 10, 8, 5। तो ये संख्या है 12। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी की कविता संग्रह के 115 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप के श्री विजयपुरम में समारोह आयोजित हुआ? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये है वीर सावरकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एमएसएमई मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कारीगरों की ऑनलाइन बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु किससे समझौता किया? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, बिग बास्केट। कंपनी है अमेजन। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 6, 5, 4 या 3। तो ये है 6। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की? 12, 13, 14 या 15। तो अब जिले हो जाएंगे 13। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, केरल का 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12 दिसंबर से किस शहर में शुरू हुआ? कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, अलापुझा। तो शहर है तिरुवनंतपुरम। इसका सही ऑप्शन है बी। उद्घाटन होगा फिल्म एनोमेरी जैसर की पैलेस्टाइन 36 से, जिसने टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये फिल्म उत्सव 19 दिसंबर तक चलेगा। इस समारोह में मारिटानिया के फिल्म निर्माता और अफ्रीकी सिनेमा के विख्यात कलाकार अब्दे रहमान सिसाको को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA के बैठक में 2026 सीजन के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई? धान, तिलहन, खोपरा यानी कोकोनट, कोपरा, मक्का। तो यह कोकोनट खोपरा। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान ने संयुक्त प्रयास से कौन सा ऐप एवं पोर्टल तैयार किया है? भाषा सागर ऐप, स्वयं पोर्टल, भाषा विद्या, ANV दोनों। तो ANB दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कहां पर आयोजित ग्लोबल पोटैटो समिट 2025 में उत्तर प्रदेश और बेल्जियम की AMPL के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ? गोरखपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर। तो शहर है ग्रेटर नोएडा। इसका सही ऑप्शन है सी। इस समिट में उत्तर प्रदेश के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग और बेल्जियम की अग्रणी कंपनी MS एग्रिस्टो माशा प्राइवेट को AMPL के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें प्रदेश में औद्योगिक फसल के समग्र विकास, उन्नत तकनीकी प्रसार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाई देने की दिशा पर काम करेगा। ये साझेदारी है बेल्जियम की विश्व प्रसिद्ध कंपनी है एग्रिस्टो NV, भारत की वेब ग्रुप की एक संयुक्त इकाई AMPL के साथ की गई। अभी जिसमें बिजनौर में, उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर, जहां पर पहले से ही आलू के जो सूखे फ्लैक्स उत्पादन और अनुसंधान की अत्याधुनिक इकाई स्थापित की है। अब MOU के माध्यम से मूल संवर्धन, प्रोसेसिंग आधारित उद्योग, निर्यात क्षमता वृद्धि होगी और जो प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए कौन सा संगठन उत्तर प्रदेश सरकार को $30 करोड़ की बड़ी मदद करेगा? ADB, विश्व बैंक, ब्रिक्स या फेडरल बैंक? तो ये बैंक है विश्व बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये धनराशि वर्ष 2030 तक खर्च की जाएगी और लगभग 2700 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम बनाया है।
इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक परिवहन, कृषि और उद्योग जैसे जो क्षेत्र में निवेश कर सरकार स्वच्छ वायु प्लान को मजबूती देगी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में बने एक पक्के पुल की तर्ज पर कहां पर एक नया लाल पुल बन रहा है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, संभल। तो बन रहा लखनऊ में, इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहां पर पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे? देहरादून, लद्दाख, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो यह शिमला, इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र भारत का कौन सा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, वायु प्रदूषण पर प्रबंधन, जंगल की आग पर एक वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का, या वन प्रबंधन को सुदृढ़ करने का। तो ये है ऑप्शन सी, जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहां पर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो राज्य है छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कहां पर H3N2 फ्लू मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है? लाहौर, कराची, सिंध या पंजाब। तो यह कराची, इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, कहां पर लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया? मुंबई, गोवा, कोलकाता, हैदराबाद। तो किया गया है कोलकाता में, इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किन भारतीय क्रिकेटरों के नाम पर एक नया स्टैंड बना है? युवराज सिंह, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा या ए एंड बी दोनों। तो ये है ए एंड बी दोनों, इसका सही ऑप्शन है डी। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।